हेलो दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं अपने वीडियो में बात करती हूँ आयुर्वेद न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्दी रेसिपीज़ के बारे में, हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन और ओवरऑल हेल्थ के बारे में। हमारे बॉडी में हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उसके बारे में हम हमारे वीडियो के द्वारा माहिती देते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कोलाजन के बारे में। आज के ज़माने में बहुत ही कोई विरला होगा जिसे कोलाजन के बारे में पता नहीं होगा। तो कोलाजन इन रियल है क्या है? ये एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन के नीचे का जो डर्मिस लेयर है उसमें कनेक्टिव टिश्यू में और जॉइंट्स के बीच के कनेक्टिव टिश्यू में रहता है। और इसका जो कार्य है ये क्या है? अगर तो हम बात करेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि कोलाजन के बारे में बात जनरली ब्यूटी पार्लर्स में या तो कॉस्मेटिक्स क्लिनिक में की जाती है। ये जो कोलाजन है वो ज़रूरी है कि हमारी स्किन को टाइट रखे, उसमें रिंकल्स और फाइन लाइंस को ना आने दे। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो कोलाजन है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये कोलाजन जो है वो हमारी स्किन के मिडल लेयर में पाया जाता है, तो ये हमें फाइन लाइन और रिंकल से बचाता है। साथ ही साथ ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो हमारे इनर ऑर्गन में, हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर में, साथ ही साथ हमारे टेंडन में, टेंडन क्या है? जो हमारे मसल्स और हमारे बोन्स के बीच का एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी मजबूती में और हमारे जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है उसमें जो ग्रीसिंग होता है, उन सब के लिए ही कोलाजन एक बहुत ज़रूरी द्रव्य है, जो कि कोलाजन हमारे बॉडी में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। हम आगे बात करेंगे कि हमारे बॉडी में कोलाजन लॉस कब होता है, कैसे होता है, उसको फिर से हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं, या तो हम एज के साथ हमारे बॉडी में कोलाजन को कैसे मेंटेन करेंगे जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हम ओवरऑल एक हेल्दी लाइफ को लीड कर पाए। तो दोस्तों, अगर हम बहुत सीधी और सादी भाषा में बात करें तो ये कोलाजन है, इसे आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो ईंटा रखते हैं उसके बीच में ईंटा को कनेक्ट करने के लिए सीमेंटिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे वो दोनों ईंटे को बांध के रखता है और कनेक्ट करके रखता है, वैसे ही कोलाजन जो है वो हमारे टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अगर तो हम बात करें कि ये कोलाजन का लॉस होता कैसे है, तो आयुर्वेद की बात करें हम, तो आयुर्वेद के हिसाब से जो भी हमें व्याधि होता है ये होता है अग्निजनित, या तो हमारे धातु का जो डाइजेशन है जिसे हम धातु पाचन बोलते हैं वो ठीक से नहीं होने से। तो जब भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं होता है तभी हमारे बॉडी में कोलाजन का लॉस होता है। उसी के साथ हमारी लंबी बीमारी और एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी में कोलाजन का लॉस होता है और उसकी वजह से हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर तो हम हमारी लाइफस्टाइल की बात करें तो कोलाजन को लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है रात में जागना और दिन में सोना। क्योंकि जब हम रात को देर तक जागते हैं और दिन में सोते रहते हैं तो उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे मैंने आगे बोला कि जैसे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है वैसे वैसे हमारी हेल्थ
डिटीरियोरेट होती है। और अगर दूसरी हेल्थ की या तो लाइफस्टाइल की बात करें तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है स्मोकिंग और दूसरा रीज़न है सनलाइट। तो स्मोकिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से ओवरऑल हमारी हेल्थ डाउन होती ही है। अगर तो हम बात करेंगे सनलाइट की, तो सनलाइट अगर तो जो लोग हेवी सनलाइट में रहते हैं उसे भी स्किन डैमेज होके, कोलाजन लॉस होके, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, ब्लेमिशेस या तो डार्क पैचेस, ऐसे अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स होंगे। पर अगर तो मैं बात करूं कि सनलाइट हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट के बिना हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो ये सनलाइट है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विटामिन डी है ये ना तो एक विटामिन है पर हमारे बॉडी में एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये हमारे हार्मोन को बैलेंस रखता है, हमारे डाइजेशन को और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। तो हमारे लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। और सनलाइट भी तो पहले हम ये बोलते थे कि सुबह की या तो शाम की हल्की हल्की सनलाइट लेनी चाहिए। पर जैसे कि आयुर्वेद पहले से बोलता था और अभी रिसर्च भी दिखाती है कि न कि सिर्फ सुबह की सनलाइट, हमारे इंडिया के हिसाब से सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे या तो 3:30-4 बजे तक, जब सन हमारे बिल्कुल ऊपर आता है, तभी की जो सनलाइट है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहर के जनरली 12 बजे के बाद जो सनलाइट होती है वो बहुत हार्श होती है, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मोटा मोटी बोले तो 10 बजे से लेके 11:30 या 12 बजे तक की जो सनलाइट है वो भी हमारे बॉडी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सुबह की हल्की हल्की धूप। तो सुबह की हल्की हल्की धूप में बाहर खुले में वॉक करने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस बहुत अच्छे से हमारे बॉडी में होता है। और साथ ही साथ हम दोपहर को या तो थोड़ा सा लेट मॉर्निंग में 10-10:30 बजे 15 या 20 मिनट की धूप हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसका भी कार्य है कि उसका कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होके विटामिन डी बनता है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनता है। तो जब हम थोड़ी सी हार्श सनलाइट, माने कि 10-10:30 से लेके 12 बजे तक की सनलाइट में हम 15 या 20 मिनट पास करते हैं, तो ना कि हमारे बॉडी में विटामिन डी बैलेंस रहता है, परंतु साथ ही साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा कम होता है। तो ये तो हुई सनलाइट की बात, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन, हेल्थ, जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू सबको हेल्दी रख सकते हैं और हमारे बॉडी में कोलाजन को बूस्ट कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक जो रीज़न है हमारे बॉडी में कोलाजन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करने वाला, वो है सबसे बड़ा रीज़न एक्सेसिव शुगर इंटेक। हमें जहाँ तक हो सके हमारे डाइट में शुगर को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो विजुअल हो या विजुअल नहीं। जो शुगर विजुअल है उसे तो हम कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, पर हम जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब में, और साथ ही साथ बिस्किट, फास्ट फूड और केक्स, चॉकलेट्स, इसमें जो शुगर लेते हैं वो शुगर ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जो विजुअल शुगर नहीं है उसे हम काउंट नहीं कर सकते और वो हमारे बॉडी में एक जहर का काम करती है। तो अगर तो हम शुगर को अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, उसकी जगह पे मीठे के तौर पे हम पाम शुगर ले सकते हैं, जेगरी ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं।
या तो और भी मीठे जो फल है उसे हम अपने डाइट में शामिल करके शुगर को हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं। और एक रीज़न है एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक। हाँ जी दोस्तों, हमारी स्किन को ख़राब करने में और हमारे हेयर को जो हेयर फॉल होता है या तो अर्ली एज में हमारे हेयर में जो वाइट हेयर हो जाते हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक। तो हमें हमारा जो डेली सॉल्ट इंटेक है उसे वॉच करना चाहिए और उसे लिमिटेड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके फास्ट फूड को और पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। हम जो पैक्ड फूड खाते हैं जैसे कि चिप्स और तले हुए पैकेट और नाश्ते, उसमें ना तो सॉल्ट ज़्यादा होता है बल्कि बहुत ही ज़्यादा होता है। एक्सेसिव माने ये नॉर्मल से 2.5% ज़्यादा उसमें सॉल्ट इंटेक हो जाता है। तो हम जो 30 और 40 ग्राम का एक वेफर का पैकेट खाते हैं वो हमारे बॉडी में सॉल्ट इंटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और वही सॉल्ट हमारे हेयर को डैमेज करता है, हमारी स्किन को डैमेज करता है और हमारे बॉडी में कोलाजन सिंथेसिस को बिल्कुल ही डिस्टर्ब करता है। तो ये जो बात हुई वो हुई कैसे हमारे बॉडी में कोलाजन कम होता है या तो डिस्टर्ब होता है। आगे हम बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा खाना है जो हमारे बॉडी में कोलाजन को बढ़ाता है या तो हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू को हमारे बॉडी में मेंटेन करके हमारी जॉइंट हेल्थ, हमारी मसल हेल्थ और हमारी स्किन और हेयर को ओवरऑल हेल्दी रखते हैं। उसी के साथ साथ मैं बात करूंगी आयुर्वेद में ऐसी कौन सी हर्ब्स है जिससे कि हम हमेशा ले सकते हैं या तो हम समय समय पे लेके हमारी हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी कनेक्टिव टिश्यू को हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डाइट की। तो डाइट में हमें लेना चाहिए प्रोटीन रिच फूड या तो हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आता है हमारा मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल और ग्राउंड नट ऑयल। ये तीनों ऑयल काफ़ी हेल्दी है खाने के लिए। अगर तो आप साउथ रीजन में रहते हैं या तो फिर आप सी शोर पे रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में कोकोनट ऑयल को ज़रूर ही शामिल कीजिए, क्योंकि ये जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और उसका जो फैटी एसिड चेन है वो हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आगे बात करें तो जिंक, कॉपर और विटामिन सी। विटामिन डी की बात तो मैं आगे कर ही चुकी है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ठंडे रीजन में रहते हैं तो आपके लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, और अगर तो आप आउटसाइड में या तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। उसी के साथ आयुर्वेद में बटर को जन्मजात साध्य माना है या तो सात्म्य माना है। साध्य जो चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को हमेशा साथ में होती है और बिल्कुल ही नुकसान नहीं करती है। तो बटर और घी ये एक ऐसा फैट है जो हम जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमें कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को फ़ायदा ही देता है, नुकसान नहीं करता है। तो हमें रोज़ अपनी डाइट में 5 से 8 ग्राम तक घी या बटर ज़रूर ही ज़रूर शामिल करना चाहिए। उससे हमारे कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट्स की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। आगे हम बात करें तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। ग्रीन वेजिस है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जिसे कि हम सब जानते हैं। पर आयुर्वेद में जैसे लिखा है कि शाक वर्ग यानी कि वेजिटेबल का जो वर्ग है उसे हमें बिल्कुल ही कच्चा नहीं खाना चाहिए, उसे थोड़ा सा ऑयल या तो घी में फ्राई करके ही कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसा करने की एक वजह ये है कि शाक को शुष्क यानी कि ड्राई बोला गया है।
तो इसे थोड़ा सा घी और ऑयल में फ्राई करने से उसमें से ड्राइनेस दूर होती है। साथ ही साथ हम उसमें बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं जो कि एक हमारी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने का भी काम करती है। आगे अगर तो हम बात करें कि हमारी स्किन हेल्थ और ओल्ड एज में और कौन से फ्रूट्स हेल्दी है, तो जो बेरीज है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें विटामिन सी और बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारी बेरीज नहीं मिलती है। नहीं, इंडिया में बहुत बेरी मिलती है। हर सीज़न के हिसाब से बेरीज मिलती है और हर रीजन में अलग अलग बेरीज मिलती है। तो यूँ तो हमारा जो फूड है वो सीजनल रीजनल होना चाहिए। तो हमें रीजनल माने कि हमारे यहाँ जो बेरीज मिलती है उसे ज़रूरी कंज्यूम करना चाहिए। विंटर में हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के बेर मिलते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो बेर है वो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग टेस्ट के और उसका जो कंस्टिट्यूशन आयुर्वेद के हिसाब से है वो भी अलग अलग होता है। कोई खट्टे होते हैं, कोई मीठे होते हैं, एप्पल बेर होते हैं। तो ऐसे बहुत टाइप्स के बेर मिलते हैं। उसी के साथ विंटर में सबसे ज़्यादा हेल्दी बेरी है वो है गूसबेरी, हमारा आंवला, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है और जिसे कि जीवनी रसायन बोला है तो हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आंवले की एक और जात आती है जो जिसे कि स्टार गूसबेरी बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे आंवले आते हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये तो हो गई हमारे विंटर की बेरी। हम बोलेंगे कि समर में क्या मिलता है। इंडिया में समर में बहुत ही अच्छे तरीके से शहतूत मिलते हैं। शहतूत जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं पर ये भी विटामिन्स और माइक्रो विटामिन्स के साथ भरपूर होते हैं। उसी के साथ बूंदी करके एक स्मॉल स्मॉल ऑरेंज कलर का फ्रूट आता है, करौंदा मिलता है, स्टार फ्रूट मिलता है, फिर पहाड़ों में काफल मिलता है, हिसालू मिलते हैं। ये सारी बेरीज जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करती है, विटामिन सी का लेवल बढ़ाती है क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप विटामिन सी नहीं बनता है, इसे हम बाहर से ही खा के ले सकते हैं। उसी के साथ रसभरी करके जो स्मॉल स्मॉल टोमेटोज जैसी एक बेरीज आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। तो मोटा मोटी जो भी एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उसी के साथ पीले कलर के फ्रूट, हाँ जी दोस्तों, पीले कलर के जो फ्रूट्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसमें तो जो है पपैया, मैंगो, जैक फ्रूट। हाँ जी, जैक फ्रूट को हम बहुत ही ज़्यादा भूल चुके हैं पर पक्का वाला जो जैक फ्रूट है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमें नॉर्मल पोटैटो की जगह पे स्वीट पोटैटो को कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि स्वीट पोटैटो और एलिफेंट फूड माने कि सूरन, ये दोनों भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये सब फ्रूट्स को हम बारी बारी हमारे डाइट में शामिल करके कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं, हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को और हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और कनेक्टिव जो टिश्यू है उसे भी हेल्दी रखते हैं और हमारे बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करता है। उसी के साथ हमें सुबह सुबह थोड़ा योगा और प्राणायाम भी करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी हर्ब है जो कि कोलेजन को बूस्ट करती है। तो जैसे वर्ड आता है कनेक्टिव टिश्यू, तो यही कनेक्टिव वर्ड से ही आचार्य चरक ने एक संधानी गण बोला है। तो ये जो संधानी गण की 10 औषधियाँ है
वो हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से कोलेजन को बूस्ट करने का काम करती है। तो जो ही हमारे आयुर्वेदाचार्य मित्र है वो सभी जानते हैं कि संधानी द्रव्य या तो संधानी गण की औषधियाँ है, वो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसमें सबसे पहले आता है मधु का, यानी कि यष्टि मधु, मधु यष्टि मुलेठी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिसे कि गुजरात में जेठी मध भी बोला जाता है। तो ये हमारे बॉडी में कोलाजन को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये इतनी अद्भुत औषधि है, या तो ये संधान करने का, कनेक्शन करने का इतना अच्छा काम करती है कि हमारे प्राचीन समय में, आजकल तो लोग या तो मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ सहमत नहीं होंगे, पर जब भी आपको कोई कट्स लगता है, ब्रूइज होता है, अल्सर्स होते हैं, या तो आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा यष्टि मधु लगाओ तो वो बहुत ही जल्दी से कनेक्शन को करके, जैसे कि विटामिन के का सिंथेसिस होके ब्लीडिंग स्टॉप होता है, वैसे ही बहुत जल्दी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। और जो नॉन हीलिंग अल्सर है कि जिसमें कनेक्टिव टिश्यू बन नहीं पा रहा है, नई जो स्किन है वो नहीं आ रही और अल्सर हील नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी यष्टि मधु का जो क्वाथ है उसकी धारा करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। हमारे जो माउथ अल्सर्स है उसमें भी यष्टि मधु फायदेमंद है। यष्टि मधु को एक्सटर्नली यूज़ करो या तो इंटरनली यूज़ करो, दोनों तरीके में ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है और इसके इतने अनगिनत फायदे हैं कि जिसके लिए हम 1 घंटे से भी ज़्यादा बोल सकते हैं। दूसरी जो आती है वो है गिलोय। हाँ जी, बाबा रामदेव ने गिलोय को कोरोना के टाइम में बहुत प्रसिद्धि दी। गिलोय जो है उसे अमृता भी बोलते हैं। अमृता मतलब अमृत के समान कार्य करने वाली। गिलोय एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में धातु पचन का कार्य करके वो हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। आगे जो औषधियाँ हैं जैसे कि लोत्र, मंजिष्ठा, पाठा, ये सब के बारे में भी हमारे आयुर्वेदाचार्य बहुत अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं हम सामान्य लोग भी उसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं कि जब भी हमें स्किन प्रॉब्लम होता है या तो हेयर प्रॉब्लम होता है तो मंजिष्ठा बहुत अच्छा कार्य करती है, लोत्र बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संधानी गण की औषधियाँ है वो हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू को एनहांस करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। यहाँ पे मैंने आपको हमारे बॉडी में कोलाजन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे हेल्दी कर सकते हैं और हम कैसे हैप्पीली एज हो सकते हैं, या तो एज के साथ हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं, उसके बारे में बात किया। आगे आगे हम वीडियो में हमारी हेयर हेल्थ, हमारी स्किन हेल्थ और बहुत सारी हम हेल्दी रेसिपीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और आपके मित्रों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।